2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में। अभी गल्फ में प्रधानमंत्री जी 4 घंटे की यात्रा पे गए थे या 6 घंटे की यात्रा पे जी, और 18 करोड़ रुपया वहां से मांगा गया आरटीआई तो मिला गल्फ से कि होटलों में बुक थे, वो किन महाशयों के लिए बुक थे। 18 करोड़ रुपया होटलों का खर्चा प्रधानमंत्री जी के 6 घंटे की यात्रा। कांग्रेस का एक आज ही जारी एक डिटेल वो देख रहा हूं पोस्ट, उसमें नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक की विदेश यात्राओं का बजट बताया गया 800 करोड़ या कितना, और उस पर कैप्शन मालूम क्या दिया गया? मौज मस्ती के लिए उड़ाए। जवाहरलाल जी जब विदेश जाते थे तब तो भारत बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी, तब भी पंडित जी विदेश जाते थे। वो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, ऑटो से जाते थे, वहां अग्रवाल धर्मशाला में रुकते थे अमेरिका में। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। तो दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी के राष्ट्रवाणी चैनल से एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आज डिबेट लेके आया हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बताया कि इनकी जो है आमदनी इतनी है और खर्चा जो है इससे ज़्यादा होता है इनकी विदेश यात्राओं पर। और जिस तरह से राहुल गांधी जो है सीआरपीएफ को जो है चकमा देके जो है अनडिस्क्लोज्ड यात्रा पर निकल जाते हैं, उसको लेके आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को घेरा है। इसी को लेकर आज की डिबेट थी, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने आज तथ्यों के आधार पर बहुत अच्छा विश्लेषण किया है दोस्तों। और जिस तरह से आज जो है कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्ट जारी किया, उसमें जो है मोदी जी को बताया है कि ये विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पर अयासी करने जाते हैं। इसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त विश्लेषण किया। तो चलिए इसको ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की राजनीति मालूम क्या है? क्या सबको सब पता है क्या? एक एक दिन का 5-5, 10-10 लाख खर्चा है क्या? उनके घर के कुत्ते भी हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आज आप बाकी छोड़ो नेता के, गुसल खाने की चप्पल भी विदेशी है। हम तो सबके घर देखे घूमे फिरे क्या? सब चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। ये कप कहां से आया? बोले हालैंड से। बोले चश्मा कहां से? बोले पोलैंड से। बोले मोबाइल कहां से? बोले हांगकांग से। क्या घड़ी कहां से? बोले वॉशिंगटन से। ग्लोबल है हमारे नेता, गांव देहात में रहते हुए भी ग्लोबल हो गए। लेकिन जो पकड़ जाए सो चोर। भैया अशोक जी, जब तक ग्रह अच्छे, चंद्रमा खराब नहीं, राहु और केतु की दृष्टि वक्री नहीं है, तब तक कंबल ओढ़ के घी पिए रहो। ये तो आप जिस शहर से आप यहां जुड़े हो उसी शहर के 4-5 नेताओं के हम लोग नाम ले लें तो उन्हीं घर देख लीजिए कि जितनी लोगों के घर साइकिल नहीं उतनी उनके घर गाड़ियां हैं। सब दौड़ रही है, तेल पेल चल रहा है, रेल मेल, पैसा कहीं से तो आ ही रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जैसे एक इनकम टैक्स वाले ने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा कि भाई भ्रष्टाचार कैसे हो रहा वैसे हो रहा, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई मकान बनवाता है ना, तो जमीन के सर्किल रेट तक का पैसा उसके पास ठीक हो, नंबर 1 का होना चाहिए क्या? उसके ऊपर का तो फिर लेन देन हो गया, वो ठीक है, रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद बनवाने में बोले स्कोप बहुत होता है क्या? 70 करोड़ लगा दिए और 7 करोड़ के बिल हो गए। 63 ईमानदारी से बच के संजय राणा जांच कराएं, चाहे कोई जांच कराए, जांच में कुछ नहीं आना क्या? हमने पेंटिंग लगाई 5 करोड़ की क्या, और हमने उसका मूल्य दिखाया है 2 लाख, कौन भाई गलत पकड़ लेगा? नहीं ना। फिरोजाबाद का झाड़ फानूस बता दिया और इटली वाला लगा दिया, कौन पकड़ लेगा? लेकिन विदेश यात्रा ये बवाल लंबा है, कलेश है, इसके 100 जगह कागज पत्र बनते हैं। नहीं अशोक जी, इसमें बचना संभव नहीं है। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो फिर आपको उसकी सफाई देने में ये नहीं कहना चाहिए कि आप मुकदमा करो तो हम बताएंगे। नहीं, लोकतंत्र केवल मुकदमों से चलेगा तो भी तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को। मान लो देवेंद्र प्रमुख इसी बात पर अड़ जाए, भाजपा इसी बात पर अड़ जाए कि कांग्रेस करिए मुकदमा, चलो अब हम हर मुद्दे मुकदमा करेंगे। खेड़ा जी से पूछो मुकदमा का हाल क्या होता है? महीना भर में चेहरा लटक गया है, कैसा चेहरा हो गया? मतलब मुझे तो बड़ी सहानुभूति है क्या? सब बाल सफेद हो गए 1 महीने में, दाढ़ी के, मूंछ के बाल, सर के बाल, सब 1 महीने में। पहले इनके संजय जैसा चेहरा था उनका, खिला हुआ, बिल्कुल संजय राणा जैसा चमकता हुआ। ये बवाल है मुकदमा। अशोक यादव, आप तो पुराने आदमी हो, गांव के, जानते हो, हरे पेड़ पे लिख के डाल दो मुकदमा सूख जाता है
और रवि प्रताप जी कह रहे मुकदमा, ये राहुल गांधी के खिलाफ एक और मुकदमा करा देंगे। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सरकार के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे कानून है, फेमा जैसा कानून है, ईडी जैसी एजेंसी है। तो कोई अगर नेता विदेश दौरा कर रहा है तो उसके बारे में सरकार चाहेगी तो जब चाहे तब पता लगा ले। इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू इसलिए बनाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा का इशू बनाएंगे तो क्या जो हमारा रुपया आज आईसीयू में आखिरी सांसें गिर रहा है वो आईसीयू से बाहर हो जाएगा ठीक होकर के, या जो हमारी विदेश नीति या घरेलू नीति की विफलता के कारण आज देश पेट्रोलियम के संकट से जूझ रहा है, एलपीजी के संकट से जूझ रहा है, फर्टिलाइजर के संकट से जूझ रहा है, पेपर लीक के संकट से जूझ रहा है। ये सारी दुश्वारियां अगर राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा का डिटेल मिल जाएगा तो ये सारी दुश्वारियां सही हो हम मान लेते हैं आपकी बात, ठीक। बीजेपी की रणनीति में माचिस लगा दो, फुस कर दो, पंचर कर दो, एक झटके में एक A4 साइज का पेपर, उस पर 12 लाइनें टाइप करके दस्तखत करके जारी कर दो कि ये रहा खर्चा डिटेल, अब आओ और नीट पर बात करें। ऐसा कर दे सकते थे राहुल गांधी? नहीं। और कह सकते थे मैं जा रहा हूं राजघाट, तब तक आमरण अनशन पर रहूंगा जब तक नीट पेपर वाले उनको फांसी नहीं हो जाएगी, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। अशोक जी नहीं कर सकते थे? मैं अभी इनको कटघरे में खड़ा करता, भाजपा वालों को कहता आपने पूछा था हिसाब, राहुल जी ने हिसाब दे दिया, अब विषय खत्म हो जाता। अशोक जी जी बिल्कुल। देखिए कांग्रेस पार्टी है और हमारे रवि जी बैठे हैं, अब पार्टी डिसाइड करेगी कि हिसाब कैसे देना है और किस लेवल पे देना है, नहीं देना है, पहले तो ये डिसाइड होगा, पहले तो ये डिसाइड होगा देना है कि नहीं देना है। जो चीजें लिखा पड़ी में अमिताभ जी उसको कोई छुपा नहीं सकता। राहुल गांधी जी विदेश गए हैं तो कैसे गए होंगे ये कोई छुपा लेगा क्या? किस होटल में रुके हैं, कितना खर्च, उस होटल का रेट क्या है, ये कोई छुपा लेगा? मैंने कहा कि सरकार के पास बहुत सारे कानून है, फेमा जैसा कानून है, फॉरेन एक्सचेंज एंड मेंटेनेंस एक्ट, ईडी जैसी एजेंसियां हैं, सरकार जब चाहे तब पता लगा ले। ये आर्टिफिशियल इशू क्रिएट किया जा रहा है। आपने कहा जब सवाल अनुत्तरित होते हैं तो बहुत बृहद रूप ले लेते हैं। मुझे अचानक से एक दिमाग में आ गया कि माननीय मोदी जी की डिग्री अगर मोदी जी ऐसे दिखा देते ये डिग्री मेरी है तो सारे सवाल बंद हो जाते। तो इस तरह का आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात का 100% समर्थक हूं कि जब सवाल अनुत्तरित रहते हैं तो दूर तक उनकी धमक सुनाई। अभी अभी गल्फ में प्रधानमंत्री जी 4 घंटे की यात्रा पे गए थे या 6 घंटे की यात्रा पे, और 18 करोड़ रुपया वहां से मांगा गया आरटीआई तो मिला गल्फ से कि होटलों में बुक थे, वो किन महाशयों के लिए बुक थे, 18 करोड़ रुपया होटलों का खर्च था प्रधानमंत्री जी के 6 घंटे की यात्रा के लिए। दूसरी बात, कोई भी आप ये बताइए कि पैसा जो आप टिकट लेते हैं या तो हिंदुस्तान से टिकट लिया होगा आपने या विदेश से लिया होगा, सारे लोगों के पास तथ्यात्मक डिटेल है कि ये पैसे का टिकट किसने खरीदा। वो आपके पास सारे बैंकों के पास है, वो बता देंगे कि किसने खरीदा, उन सारे खातों को ट्रेस कर लीजिए आप। अब तो जैसे आप एक दिन खाता आपका लंदन में हो और एक दिल्ली में हो और एक किसी महोबा में हो और एक बार केवाईसी करने जाइए डिटेल खट 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 एकदम आ जाता है। तो आप जब ढूंढेंगे तो सब आ जाएगा। ये कोई सत्यनारायण भगवान की कथा में दिया गया वो आरती का वो पैसा नहीं है कि पता नहीं चलेगा। जब कैश अगर उन्हें पता चले कि इतनों में कैश का किया तो आप उनसे पूछिए कि आपकी आमदनी इतनी थी, आपके खातों से इतना गया, बाकी पैसे कहां है, जवाब देंगे वो। ये आप ही कहते हैं कि भाई जब आप देश को लूट रहे हैं तंत्र के सहारे, हम बोलते हैं तो कहते चले जाइए सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बना है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। राहुल गांधी कहते हैं उसी इलेक्शन कमीशन को अरे भाई जवाब दे दो रहा हरियाणा और कर्नाटक पे, तो बोलते हैं भाई तुम पहले हलफनामा दे दो। और जो डिग्री की बात आप कह रहे थे, बड़ी मौलिक बात कह रहा हूं साहब जी, डिग्री जब मैं डिग्री पूछ नहीं रहा, लेकिन आज आप एक हलफनामा देके आप कहेंगे कि मैं ऑक्सफोर्ड से पीएचडी हूं और कल भी कहेंगे कैम्ब्रिज से पीएचडी हूं, और दोनों हलफनामा अगर पब्लिक डोमेन में होंगे तो आपसे पूछा जाएगा। जितने राजनेता है अपने चुनाव के समय जब ये हलफनामा दिए हैं, एक कामराज यूनिवर्सिटी वाले कभी 7वीं पास कर दिए, कभी बीए की बोलो है। आदरणीय जो हमारी शिक्षा मंत्री थी, एक बार उन्होंने इंटर दिया, एक बार बीए दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी का दोनों में विरोधाभास है तब हमारा धर्म बनता है कि पूछे, देश का भी धर्म है हमारे यहाँ। ठीक है रवि जी, ठीक है। ना ही तो कबीरदास जी पढ़े हुए थे एकेडमिक और ना ही तुलसीदास जी, लेकिन दोनों व्यक्तियों की एक चौपाई पे लोग पीएचडी करते हैं। और कबीरदास की तो एक दोहा है कि कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी, उससे भी लोग पढ़ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब जब आपने उसको आधिकारिक तौर पे जमा किया वो प्रश्न जरूर उठेगा। आज अगर राहुल गांधी पे आप प्रश्न उठाते हैं तो निश्चित रूप से तथ्यात्मक उठाइए, मुकदमा करिए। अरे भाई वो एक बार हेट स्पीच देते हैं तो उनकी सदस्यता आप ले लेते हैं। इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया राहुल गांधी ने, घोटाला कर दिया, तो निश्चित रूप से या तो घोटाला किया या डकैती डाला, तो आप मुकदमा करिए भाई, जवाब देंगे हम उसका। काय नहीं करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करें? इस बात को हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं कांग्रेस का एक आज ही जारी एक डिटेल वो देख रहा हूं पोस्ट, उसमें नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक की विदेश यात्राओं का बजट बताया गया 800 करोड़ या कितना, और उस पर कैप्शन मालूम क्या दिया गया, मौज मस्ती के लिए उड़ाए। जवाहरलाल जी जब विदेश जाते थे तब तो भारत बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं थी, तब भी पंडित जी विदेश जाते थे। वो पैदल जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, ऑटो से जाते थे। वहां अग्रवाल धर्मशाला में रुकते थे अमेरिका में, कि चुन्नीलाल सिंधी धर्मशाला में रुकते थे, लंगर में खाना खाते थे।
यार मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपकी नरेंद्र मोदी से चिढ़ हो सकती है, समझ में आता है, प्रतिद्वंदिता है आपकी, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री को लांछित करेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री मौज मस्ती करने जा रहा है। यह भाषा है। बार बार कहा जाता है कि क्या आया ये बताओ, क्या आया ये बताओ, वो सरकार बताए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री की, चाहे वो नेहरू जी रहे हो चाहे नरेंद्र मोदी, बीच में भी सब आ गए। वो कियारे के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले क्लर्क नहीं है कि डील फाइनल हुई कि नहीं हुई, नहीं तो गए क्यों थे, तुम्हारी तनख्वाह से पैसा कटेगा। नहीं भाई, वो भारत का प्रधानमंत्री है। आप चिंटू मिंटू समझ रहे हो क्या? नरसिंह राव जी विदेश गए, मनमोहन सिंह जी विदेश गए, वो तो हम लोगों के सामने का विषय है। इंदिरा जी विदेश जाती थी, इंदिरा जी जहां जिस देश में जाती थी उस देश को भारत में मिला लेती थी क्या? नहीं ना, क्या कर लेती थी? फिर भी जाती थी ना। इस पर भी आपको चिढ़ है कि प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाते हैं? अरे प्रधानमंत्री नहीं देश की यात्रा कर, दूसरे देश की यात्रा करेंगे तो क्या कौन करेगा? गुड्डू पान वाले को भेजें कि किसको भेजें? या भारत की तरफ से युवजन सभा का कोई कार्यकर्ता जाएगा कि सेवा दल का आदमी जाएगा? भारत की ओर से भारत का प्रधानमंत्री ही जाएगा ना। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, दूसरे देशों के राज्य प्रमुख आते हैं, क्या उनके देशों में ऐसी बदतमीजी की जाती है कि ये क्यों गए थे, मटर गश्ती करने गए थे, मौज मार रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं? ये कैसी शब्दावली है यार? मुझे तो एक बात का डर है, ऐसी शब्दावली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब आपने ये अपने मन में मान लिया कि हमें तो प्रधानमंत्री बनना नहीं कभी, अन्यथा यही भाषा आपके साथ भी इस्तेमाल होगी। आप प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए रुपया फूंक रहे हैं, मुजरा हो रहा क्या? आप भारत की नाक कटा देते हो यार ऐसी बात बोलकर। राहुल गांधी की विदेश यात्रा, अखिलेश जी की विदेश यात्रा, स्टालिन की विदेश यात्रा, अब ममता बनर्जी की अब इस विदेश यात्रा जब सीएम पद से हट गई, उनमें यह प्रश्न उठ सकता है कि आप किस लिए गए? वो राष्ट्र को रिप्रेजेंट करके तो जा नहीं रहे, वो निजी यात्राओं पर है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है तो व्यक्ति नहीं जाता रवि जी, वो भारत का चेहरा जाता है। इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। आपको चेहरा अच्छा लग रहा है, अच्छी बात, खराब लग रहा है और डबल अच्छी बात। और मैंने कई बार कहा, आज फिर दोहराता हूं, राष्ट्र के स्तर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र का चेहरा और राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री राज्य का चेहरा। लोकतंत्र का यही सार है। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बुरा लगे 2 रोटी ज्यादा खाओ, ठंडा पानी पियो, सो जाओ। आपके बुरा लगने से, चिल्लाने से, बिल्लाने से कुछ नहीं होता। राज्य का चेहरा मुख्यमंत्री, देश का चेहरा प्रधानमंत्री। दुनिया में अगर भारत को कोई एक चेहरा रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी का ही रहेगा, जब तक वो आसन पर हैं प्रधानमंत्री के। नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। इसमें इतना नाराज होने की कौन सी बात है? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है कि अय्याशी करने जा रहे हैं, मौज मस्ती करने जा रहे हैं? ये कोई जमींदारी का टाइम है क्या कि मुजरा हो रहा है, जमींदार साहब बैठे हैं गुलाब का फूल लिए? नहीं ना। राष्ट्र के प्रति हमारे अंदर कुछ तो सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाइयां चलेंगी मित्र, ये कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए हमारी भाषा थोड़ी मर्यादित होनी चाहिए। तंज ठीक है, कटाक्ष ठीक है, व्यंग ठीक है, लेकिन अय्याशी के लिए रुपया खर्च करने विदेश गए और मौज मस्ती के लिए, ये ठीक नहीं। आप कैसी छवि भारत की बनाना चाहते हैं? ये कोई मुगलिया दरबार है क्या कि जिले इलाही मां बदौलत बैठे हैं तख्त ताऊस पर? ये लोकतंत्र है, यहां जनता चुनती है राजा, रानी के गर्भ से राजा पैदा नहीं होता। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो है अमिताभ बहनोत्री जी ने जो है समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उनको बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है। वहीं राहुल गांधी के दौरों को लेकर जो है जिस तरह से जो अमिताभ जी ने विश्लेषण किया, वो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।